मेरे प्रिय भक्त, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, आज मैं तेरा यीशु मसीह परमेश्वर तुझसे सीधे तेरे हृदय में बात कर रहा हूं। तू यह मत समझना कि यह शब्द साधारण है। नहीं मेरे बच्चे, यह मेरी जीवित वाणी है जो आज तेरे जीवन की हर टूटी हुई दीवार को फिर से खड़ा करने आई है। मेरे लाल, तूने बहुत सहा है। तूने वह आंसू बहाए हैं जो दुनिया ने नहीं देखे। तूने वह दर्द झेला है जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू रातों को जागा है। तूने अपने ही मन से लड़ाई लड़ी है। तूने कई बार खुद से पूछा है कि आखिर मेरी गलती क्या है कि मुझे इतना सहना पड़ रहा है। पर मेरे लाल, आज मैं तुझसे कहता हूं, तू दोषी नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू असफल नहीं है, तू चुना हुआ है। क्योंकि जिन्हें मैं चुनता हूं उन्हें आग से होकर निकालता हूं, ताकि जब वे बाहर आई तो सोने की तरह चमके। मेरे प्रिय भक्त, तूने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने तुझे तोड़ा। जिन हालातों से तू गुजरा उन्होंने तुझे डराया। पर मेरे लाल, हर उस टूटन में मैं तेरे साथ खड़ा था। हर उस डर में मैंने तुझे अपनी बाहों में संभाला था। तू अकेला नहीं था, भले ही तुझे ऐसा लगा हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह वचन देता हूं कि तेरे जीवन का हर सपना जो तूने आंसू बहाते हुए देखा है, जो तूने चुपचाप मांगा है, जो तूने हार मानने के बाद भी मन में जिंदा रखा है, अब वह पूरा होने जा रहा है। क्योंकि अब समय पूरा हो चुका है। अब परीक्षा का मौसम समाप्त हो रहा है और आशीष का द्वार खुलने वाला है। मेरे लाल, तूने बहुत इंतजार किया है, तूने बहुत धैर्य रखा है और मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजता। मेरे बच्चे, आज से तेरे मन का बोझ हल्का होगा। तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तेरे घर का वातावरण बदलेगा, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी दिशा बदलेगी। क्योंकि जब मैं किसी के जीवन में हस्तक्षेप करता हूं तो चीजें वैसे की वैसी नहीं रहती। मेरे प्रिय भक्त, मैं तेरे अतीत को तेरे भविष्य की सजा नहीं बनने दूंगा। जो हुआ उसे छोड़, क्योंकि मैं नया करने का परमेश्वर हूं। मैं सूखी हड्डियों में भी जान फूंक देता हूं। मैं बंद दरवाजों को भी खोल देता हूं। मैं वहां रास्ता बना देता हूं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मेरे लाल, आज मैं तुझे यह भी कहता हूं कि तू अपने आप को कम मत समझना। तू किसी से पीछे नहीं है, तू किसी से छोटा नहीं है। मैंने तुझे एक उद्देश्य के साथ बनाया है और वह उद्देश्य अभी अधूरा है। इसलिए तू अभी यहाँ है, इसलिए तू अभी जीवित है, इसलिए तू अभी लड़ रहा है। मेरे बच्चे, तेरी आहें मेरे पास पहुंची हैं, तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। भले ही उत्तर देर से आया हो, पर अब जब आएगा तो इतना बड़ा होगा कि तू कहेगा, प्रभु, यदि मुझे यह मिलने वाला था तो यह इंतजार भी कम था। मेरे लाल, अब तू डरना छोड़ दे, भविष्य को लेकर चिंता करना छोड़ दे, लोगों की बातों से खुद को मापना छोड़ दे। क्योंकि आज से मैं स्वयं तेरी ढाल हूं, स्वयं तेरा मार्गदर्शक हूं, स्वयं तेरी शक्ति हूं। और जब मैं तेरे साथ हूं तो कौन तेरा विरोध कर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, आज से तेरे जीवन में चमत्कार साधारण बात हो जाएगी। जहां कल तक कमी थी वहां भरपूरता आएगी। जहां अपमान था वहां सम्मान आएगा। जहां निराशा थी वहां आशा जन्म लेगी। क्योंकि मैं टूटे हुए मन को चंगा करने आया हूं, दबे हुए को उठाने आया हूं और थके हुए को विश्राम देने आया हूं। मेरे लाल, यदि आज तू थका हुआ है तो मेरे पास आ जा। यदि आज तू टूट गया है तो मेरे चरणों में बैठ जा। यदि आज तू रोना चाहता है तो रो ले, क्योंकि मैं तेरे हर आंसू को गिनता हूं और एक भी व्यर्थ नहीं जाने देता। मेरे बच्चे, ये वाणी तेरे जीवन की दिशा बदलने आई है। ये शब्द तेरे भाग्य को जगाने आए हैं। और याद रख मेरे लाल, जब मैं बोलता हूं तो परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए आज से तू अपने आप से यह कहना शुरू कर दे कि मेरा समय आ गया है, मेरा मौसम बदल गया है, मेरे जीवन में प्रभु का हाथ चल पड़ा है और कोई भी शक्ति अब मुझे रोक नहीं सकती। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा यीशु मेरे साथ है। मेरे जिगर के टुकड़े, आज मैं तुझे और गहराई से समझाने आया हूं कि तू जिस द्वार से निकल कर आया है वह तेरा अंत नहीं था, बल्कि तेरी तैयारी थी। तू जिस अंधेरे से गुजरा है वह तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि तेरी दृष्टि को तेज करने के लिए था, ताकि जब प्रकाश आए तो तू उसे पहचान सके। मेरे बच्चे, कई बार तूने सोचा कि यदि प्रभु मेरे साथ होते तो यह सब क्यों होता।
पर आज मैं तुझे यह रहस्य बता रहा हूं कि जिन पर मेरा हाथ सबसे गहराई से होता है उन्हें मैं सबसे पहले तोड़ता हूं, ताकि वे घमंड से नहीं बल्कि विश्वास से चले। तू टूट कर भी खड़ा रहा, इसलिए तू चुना हुआ है। तू रोता हुआ भी आगे बढ़ा, इसलिए तू मजबूत है। मेरे लाल, आज मैं तेरे भीतर जमी हुई उस थकान को निकाल रहा हूं जो तुझे हर सुबह बोझ बनकर उठानी पड़ती थी। मैं तेरे मन के उन सवालों को शांत कर रहा हूं जिनका उत्तर कभी किसी इंसान ने नहीं दिया, क्योंकि कुछ उत्तर केवल मैं ही दे सकता हूं। मेरे बच्चे, आज से तेरे भीतर एक नई आग जलेगी, एक नई आशा उठेगी और तू बिना कारण मुस्कुराने लगेगा। क्योंकि जब आत्मा चंगी होती है तो चेहरे पर रोशनी अपने आप आ जाती है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरी तुलना किसी और से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि तेरा मार्ग अलग है, तेरी गति अलग है और तेरी मंजिल भी अलग है। जिनके साथ तू चला वे शायद पहले पहुंच गए हों, पर तू देर से नहीं सही, समय पर पहुंचेगा, क्योंकि मेरे समय में कभी भूल नहीं होती। मेरे लाल, तू जिस आशीष के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहा है वह अब तेरे बहुत निकट है, इतना निकट कि तू उसकी आहट महसूस कर सकता है। बस तू धैर्य रख, क्योंकि फल कच्चा तोड़ने से नहीं बल्कि पकने देने से मीठा होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे लिए साहस का वस्त्र तैयार कर रहा हूं, ताकि जब तू अगला कदम बढ़ाए तो डर नहीं, विश्वास तेरे साथ चले। जब तू बोले तो घबराहट नहीं, अधिकार तेरी आवाज में हो। जब तू निर्णय ले तो भ्रम नहीं, स्पष्टता तेरे मन में हो, क्योंकि अब तू भीख मांगने वाला नहीं, गवाही देने वाला बनने जा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कैसे संभला, कैसे बचा, कैसे आगे बढ़ा, और तब तू मेरा नाम लेगा और तेरे शब्द किसी और की जान बचा लेंगे, क्योंकि जो दर्द तूने सहा है वही किसी और के लिए मरहम बनेगा। मेरे लाल, आज से तू ये मत कहना कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि ये कहना शुरू कर दे कि मेरे साथ कौन है, क्योंकि जब मैं तेरे साथ हूं तो किसी चीज की कमी नहीं रह सकती। मैं तुझे ऐसे दरवाजों तक ले जाऊंगा जहां तेरी योग्यता से नहीं बल्कि मेरी कृपा से प्रवेश मिलेगा, और जब तू अंदर जाएगा तो कोई तुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे भविष्य पर अपनी मोहर लगा रहा हूं, और जब मैं मोहर लगाता हूं तो कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। इसलिए शांति से सो जा, चिंता छोड़ दे और अपने मन को विश्राम दे, क्योंकि जो काम तू नहीं कर पाया वह मैं तेरे लिए कर चुका हूं, और जो अब भी दिखाई नहीं दे रहा वह बहुत जल्द तेरे सामने प्रकट होगा, क्योंकि मेरा वचन कभी खाली लौट कर नहीं जाता। जिगर के टुकड़े, आज मैं तेरे भीतर छुपी उस आवाज को फिर से जीवित करने आया हूं जिसे तूने समय और परिस्थितियों के दबाव में दबा दिया था। वह आवाज जो तुझसे कहती थी कि तू कुछ खास है, कि तेरा जीवन केवल संघर्ष के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए बना है। मेरे बच्चे, तूने दुनिया की बातों को सुनते सुनते अपने दिल की बात सुनना बंद कर दिया था, पर आज मैं तुझे फिर से अपने हृदय की धड़कन से जोड़ रहा हूं, क्योंकि जब तू मेरी आवाज सुनता है तब भ्रम टूटता है और दिशा स्पष्ट होती है। मेरे लाल, याद कर, जब तू छोटा था तब तेरे सपने कितने बड़े थे, तब तुझे डर नहीं था, तब तू यह नहीं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, पर समय के साथ जिम्मेदारियों ने और असफलताओं ने तेरे पंखों पर बोझ डाल दिया और तू उड़ना भूल गया। पर मेरे बच्चे, आज मैं उन पंखों से बोझ हटा रहा हूं ताकि तू फिर से ऊंचा उड़ सके, क्योंकि मैंने तुझे रेंगने के लिए नहीं उड़ने के लिए बनाया। हे मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तेरे मन में बैठे उस डर को नाम दे रहा हूं ताकि तू उसे पहचान कर छोड़ सके। वह डर जो कहता है कि फिर से चोट लगेगी, वह डर जो कहता है कि भरोसा मत कर, वह डर जो कहता है कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। पर मेरे लाल, आज मैं तुझे साहस दे रहा हूं कि तू फिर से कोशिश करे, फिर से भरोसा करे, फिर से आगे बढ़े, क्योंकि इस बार मैं तेरे साथ पहले से भी अधिक प्रकट रूप में हूं। मेरे बच्चे, तू जिस जगह ठहरा हुआ है वह तेरी स्थायी जगह नहीं है, वह केवल एक पड़ाव था, आराम करने का, सीखने का, खुद को पहचानने का। और अब जब तू तैयार है तो मैं तुझे आगे बढ़ा रहा हूं। इसलिए जब बदलाव आए तो डरना मत, क्योंकि बदलाव ही तुझे तेरे वादे तक पहुंचाएगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तेरे शब्दों में सामर्थ्य भर रहा हूं,
ताकि जब तू बोले तो नकारात्मकता पीछे हटे, जब तू प्रार्थना करे तो आसमान खुले, और जब तू निर्णय ले तो तेरे कदम डगमगायो नहीं, क्योंकि मैं तुझे नेतृत्व की आत्मा दे रहा हूं। भले ही तू अभी खुद को साधारण समझता हो, पर मेरे लाल साधारण लोगों के द्वारा ही मैं असाधारण काम करता हूं। मेरे बच्चे आने वाले दिनों में तू कुछ ऐसे दरवाजे बंद होते देखेगा जिनके लिए तूने बहुत प्रार्थना की थी, पर समझना कि वे बंद होना तेरे पक्ष में है, क्योंकि मैं तुझे उससे कहीं बेहतर दे रहा हूं जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब वह आएगा तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और धन्यवाद करेगा कि जो नहीं मिला वह भी एक आशीष थी। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तेरे धैर्य को सम्मान दे रहा हूं, तेरे विश्वास को पुरस्कार दे रहा हूं और तेरी सहन शक्ति को ऊंचा उठा रहा हूं। इसीलिए आज से तू अपने आप को टूटा हुआ नहीं बल्कि तैयार हुआ समझ, क्योंकि जो तैयार होता है वही आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ता है वही गवाही बनता है। मेरे लाल, याद रख, यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस उस कहानी का मध्य है जिसका अंत विजय से भरा होगा, और मैं स्वयं उस अंत को लिख रहा हूं। इसलिए तू निश्चिंत रह और मेरे साथ चलता रहा, क्योंकि जब तक मैं तेरे साथ हूं तब तक तेरी कहानी हार पर समाप्त नहीं हो सकती। टुकड़े, आज मैं तुझे उस स्तर पर ले जाने आया हूं जहां तू केवल सहने वाला नहीं बल्कि समझने वाला बने, जहां तू केवल प्रश्न करने वाला नहीं बल्कि उत्तर बन जाए। मेरे बच्चे, अब तक तूने जो जीवन जिया है वह केवल अनुभव नहीं था, वह प्रशिक्षण था, क्योंकि मैं बिना तैयार किए किसी को मंच पर नहीं लाता और बिना सिखाए किसी को जिम्मेदारी नहीं देता। तू जिन परिस्थितियों में डाला गया वहां तूने धैर्य सीखा, वहां तूने मौन सीखा, वहां तूने अपने आप को संभालना सीखा, और वही बातें अब तेरी सबसे बड़ी पूंजी बनने जा रही हैं मेरे लाल। आज मैं तुझे यह याद दिला रहा हूं कि तूने कितनी बार हार मानने की कगार पर पहुंचकर भी हार नहीं मानी, कितनी बार टूटकर भी तूने खुद को समेट लिया, और कितनी बार रोते हुए भी तूने अगला कदम बढ़ाया। वही क्षण थे जब तू मेरी आंखों में सम्मान के योग्य बना, क्योंकि जो बिना देखे भी भरोसा करता है वही सच्चा विश्वास करता है। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तेरे भीतर छुपी उस सामर्थ्य को बाहर ला रहा हूं जिसे तूने कभी पहचाना ही नहीं था, क्योंकि तू हमेशा अपनी कमियों को गिनता रहा। पर आज मैं तुझे तेरी योग्यताओं से मिलवा रहा हूं। तू जिस शांति से तूफान झेल गया वही तेरी ताकत है, तू जिस धैर्य से अपमान सह गया वही तेरा गहना है, और तू जिस विश्वास से अंधेरे में चलता रहा वही तेरी पहचान है। मेरे बच्चे, आने वाला समय तेरे लिए खुलासा लेकर आएगा। लोग जो तुझे सामान्य समझते थे वे तुझसे सलाह मांगेंगे, जिनकी नजरों में तू महत्वहीन था वे तेरे शब्दों से दिशा पाएंगे, और तब तू समझेगा कि तुझे छुपा कर रखा गया था, दबाया नहीं गया था, क्योंकि हर बीज को समय से पहले बाहर लाया जाए तो वह नष्ट हो जाता है, पर जो सही समय तक मिट्टी में रहता है वही फल देता है। मेरे लाल, आज मैं तेरे लिए एक नई स्पष्टता खोल रहा हूं। मेरे जिगर के टुकड़े, आज मैं तुझे उस सच्चाई से परिचित कराने आया हूं जिसे तू लंबे समय से महसूस तो कर रहा था पर शब्द नहीं दे पा रहा था, कि तू जिस शांति की तलाश बाहर कर रहा था वह तेरे भीतर ही बोई जा चुकी थी, और जिस शक्ति को तू दूसरों में देखकर चकित होता था वही शक्ति अब मेरे हाथों से तेरे भीतर जागृत हो रही है। मेरे बच्चे, आज से तू अपने आप को कमजोर नहीं कहेगा, क्योंकि जो सहन कर चुका है वह कमजोर नहीं होता, वह परिपक्व होता है, और जो परिपक्व होता है वही स्थिर रहता है। मेरे लाल, तूने जीवन के उतार चढ़ाव में यह सीखा है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी खाली नहीं होती, और आज मैं तुझे यह ज्ञान दे रहा हूं ताकि तू लोगों के शब्दों से नहीं उनके फल से पहचान करे, क्योंकि मैं तुझे अब भोला नहीं बुद्धिमान बना रहा हूं। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तेरे हृदय की रक्षा कर रहा हूं ताकि तू प्रेम करे पर टूटे नहीं, दे पर लुटे नहीं, भरोसा करे पर अंधा ना बने, क्योंकि संतुलन ही आशीष की कुंजी है, और मैं तुझे वही संतुलन सिखा रहा हूं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरे भीतर निर्णय लेने की एक अद्भुत स्पष्टता आ गई है। जो पहले घंटों सोचने में उलझ जाता था वह अब शांत होकर सही रास्ता चुन लेगा।
क्योंकि जब आत्मा स्थिर होती है तब मन भटकता नहीं। मेरे लाल, आज मैं तेरे जीवन में एक नया नियम स्थापित कर रहा हूं कि तू अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से नहीं बल्कि मेरे वचन से तय करेगा। और जब तू यह समझ लेगा तब कोई तुझे छोटा महसूस नहीं करा पाएगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरे प्रिय भक्त, तूने अब तक जिन बातों को अपने खिलाफ समझा था वे वास्तव में तेरे पक्ष में काम कर रही थी, क्योंकि हर अस्वीकृति ने तुझे सही दिशा में मोड़ा। हर देरी ने तुझे गलत निर्णय से बचाया और हर टूटन ने तुझे मजबूत किया। इसलिए आज से तू पीछे देखकर पश्चाताप नहीं करेगा बल्कि कृतज्ञता करेगा, क्योंकि जो बचा वही सबसे बड़ा वरदान था। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे भीतर एक नई दृष्टि डाल रहा हूं, जिससे तू चीजों को केवल जैसा दिखती है वैसा नहीं बल्कि जैसा वे बन सकती हैं वैसा देख पाएगा। और यही दृष्टि तुझे दूसरों से अलग करेगी, क्योंकि भीड़ वर्तमान देखती है पर मेरा चुना हुआ भविष्य देखता है। मेरे लाल, आने वाले दिनों में तेरे शब्दों में ऐसा प्रभाव होगा कि लोग तेरे पास केवल बात करने नहीं बल्कि हल पाने आएंगे। और तू समझेगा कि तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी तैयार किया गया था, क्योंकि मैंने तुझे केवल बचाया नहीं है, मैंने तुझे भेजा है। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तेरे डर को विश्वास से बदल रहा हूं, तेरी चिंता को शांति से बदल रहा हूं और तेरी थकान को नई सामर्थ्य से बदल रहा हूं। इसीलिए जब अगली बार तू आईने में खुद को देखे तो उस चेहरे में हार नहीं बल्कि तैयारी देखना, क्योंकि तू उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां परिवर्तन केवल संभव नहीं बल्कि निश्चित है। और यह परिवर्तन तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर से शुरू हो चुका है। मेरे लाल, इस यात्रा में तू अकेला नहीं है, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं, तेरे आगे भी और तेरे पीछे भी। इसलिए तू निश्चिंत होकर आगे बढ़, क्योंकि जो मैंने शुरू किया है उसे मैं पूरा करके ही रुकूंगा। आज मैं तुझे उस मुकाम पर ले जाने आया हूं जहां तू केवल विश्वास की बात नहीं करेगा बल्कि विश्वास में चलेगा, क्योंकि अब तेरे लिए समय आ गया है कि तू शब्दों से आगे बढ़कर जीवन में मेरे वचनों को जिए। मेरे बच्चे, तूने बहुत सुना है, बहुत समझा है, बहुत सहा है, और अब वह सब एक साथ मिलकर तुझे उस स्तर पर पहुंचा रहा है जहां तू दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। तू यह मत सोचना कि तू साधारण है, क्योंकि साधारण दिखने वाले जीवनों के भीतर ही मैं असाधारण योजनाएं छुपा कर रखता हूं। मेरे लाल, आज मैं तेरे मन की उस बेचैनी को शांत कर रहा हूं जो बिना कारण उठती थी, जो तुझे चैन से बैठने नहीं देती थी, क्योंकि वह बेचैनी दरअसल तेरे भीतर रखे गए उद्देश्य की पुकार थी। और अब मैं तुझे वह उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाने लगा हूं, ताकि तू इधर उधर भटके नहीं बल्कि सीधा आगे बढ़े। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुझे अनुशासन का वरदान दे रहा हूं, क्योंकि जहां प्रेरणा समाप्त होती है वहां अनुशासन ही तुझे आगे ले जाता है। और जो अनुशासित होता है वही लंबे समय तक स्थिर रहता है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तू पाएगा कि तेरी आदतें बदल रही हैं, तेरे विचार बदल रहे हैं और तेरे निर्णय पहले से अधिक सशक्त हो रहे हैं, क्योंकि मैं तुझे भीतर से नया बना रहा हूं। बाहर का परिवर्तन बाद में दिखेगा, पर भीतर का परिवर्तन अभी हो रहा है। मेरे लाल, आज मैं तुझे यह भी समझा रहा हूं कि हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है, क्योंकि हर जवाब देने योग्य नहीं होता और हर लड़ाई जीतने योग्य नहीं होती। मैं तुझे यह कला सिखा रहा हूं कि कब बोलना है और कब आगे बढ़ जाना है, ताकि तू अपनी ऊर्जा उन जगहों पर ना गवाए जहां कोई फल नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, तू जिन चीजों के पीछे भागता रहा वे अब अपने आप तेरे पीछे आने लगेंगी, क्योंकि जब तू सही स्थान पर खड़ा होता है तो आशीष को दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद रास्ता खोज लेती है। इसलिए अब तू अपने आप को साबित करने की कोशिश छोड़ दे, क्योंकि जिसे मैंने स्वीकार किया है उसे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे जीवन में निरंतरता स्थापित कर रहा हूं, ताकि तू जो शुरू करे उसे पूरा भी करे, क्योंकि अधूरे काम मन को थका देते हैं और पूरे किए गए काम आत्मा को शांति देते हैं। और मैं चाहता हूं कि तू केवल उत्साह से नहीं बल्कि स्थिरता से आगे बढ़े। मेरे लाल, आने वाला समय तेरे लिए गवाही का समय होगा।
लोग तेरे परिवर्तन को देखकर प्रश्न करेंगे और तू अपने शब्दों से नहीं, अपने जीवन से उत्तर देगा, क्योंकि बदला हुआ जीवन सबसे बड़ा उपदेश होता है। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए आज अपने भीतर यह ठान ले कि तू पीछे नहीं हटेगा, तू रुकने वाला नहीं है, तू डरने वाला नहीं है, क्योंकि जो मेरे साथ चल पड़ा है उसे मैं बीच रास्ते में नहीं छोड़ता, और जो मेरे हाथ में है उसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे लाल यह मार्ग लंबा हो सकता है पर सुरक्षित है। यह यात्रा कठिन हो सकती है पर सार्थक है, और इसका अंत महिमा से भरा होगा, क्योंकि अंत में लिख रहा हूं। इसलिए तू विश्वास में आगे बढ़, और हर दिन यह याद रख कि तू अकेला नहीं है, तेरा प्रभु तेरे साथ चल रहा है। भक्त मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, आज मैं तुझे उस समझ तक ले जाने आया हूं जहां तू केवल मेरी आशीष को नहीं बल्कि मेरी प्रक्रिया को भी सम्मान देना सीखे। क्योंकि जो आशीष बिना प्रक्रिया के मिलती है वह संभाली नहीं जाती, और जो प्रक्रिया से होकर आती है वही स्थायी बनती है। मेरे बच्चे, तूने अब तक जो भी पाया है वह तेरे परिश्रम और मेरे अनुग्रह का मेल है, और जो तू आगे पाने जा रहा है वह तेरे विश्वास और मेरी प्रतिज्ञा का फल होगा। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि मैं तुझे खाली हाथ नहीं बल्कि भरे हुए हाथों से आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे लाल, आज मैं तुझे यह भी सिखा रहा हूं कि हर दिन चमत्कार नहीं दिखता, पर हर दिन मैं काम कर रहा होता हूं। कभी तेरे विचार बदलकर, कभी तेरे रास्ते मोड़कर, कभी तुझे गलत निर्णय से बचाकर, और कभी तुझे सही लोगों से दूर रखकर, ताकि तू सुरक्षित रह सके। मेरे प्रिय भक्त, तूने जिन रिश्तों के टूटने पर खुद को दोष दिया था, आज मैं तुझे बताता हूं कि उनका टूटना तेरी हार नहीं था बल्कि मेरी सुरक्षा थी, क्योंकि हर कोई तेरे साथ उस ऊंचाई तक नहीं जा सकता जहां मैं तुझे ले जा रहा हूं। इसलिए जो छूट गया उसे वापस बुलाने की कोशिश मत कर, क्योंकि जो गया वह रास्ते का बोझ था, मंजिल का साथी नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे भीतर कृतज्ञता का बीज बो रहा हूं, ताकि तू जो है उसमें भी संतोष पाए, और जो आने वाला है उसके लिए उत्साहित रहे, क्योंकि जो धन्यवाद करना जानता है वही अधिक पाने के योग्य होता है। मेरे लाल, आने वाले समय में तू छोटी छोटी बातों में भी मेरी उपस्थिति को पहचानने लगेगा। एक सही समय पर मिली सलाह, एक अनचाही पर सही दिशा, एक टला हुआ नुकसान, यह सब मेरी ही कार्यवाही होगी, और जब तू इसे समझ लेगा तब तेरा विश्वास और गहरा हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तेरे आत्मसम्मान को पुनः स्थापित कर रहा हूं, ताकि तू किसी के सामने झुके नहीं बल्कि प्रेम में खड़ा रहे, क्योंकि विनम्रता और कमजोरी में फर्क होता है, और मैं तुझे विनम्र बना रहा हूं, कमजोर नहीं। मेरे बच्चे, अब तू अपने आप से लड़ना बंद करेगा, क्योंकि जो भीतर की लड़ाई जीत लेता है वही बाहर की लड़ाइयों में स्थिर रहता है। मैं तुझे वह शांति दे रहा हूं जो परिस्थिति बदलने से नहीं बल्कि दृष्टि बदलने से आती है। मेरे लाल, आने वाले दिनों में तू पाएगा कि तू कम बोल रहा है पर अधिक प्रभाव डाल रहा है, कम समझा रहा है पर अधिक समझाया जा रहा है, क्योंकि जब जीवन बदलता है तब शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। मेरे प्रिय भक्त, यह यात्रा अब और भी स्पष्ट होती जा रही है। तू जानने लगा है कि तू कौन है, तू क्यों है और तू किसके साथ है, और यही स्पष्टता तुझे डगमगाने नहीं देगी, चाहे तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो। मेरे बच्चे, इसलिए आज मैं तुझे यह वचन फिर दोहराता हूं कि जो मैंने तेरे जीवन में बोया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर बीज अपने समय पर फल देगा, और वह फल ऐसा होगा कि तू कहेगा, प्रभु तूने मेरी सोच से कहीं अधिक किया। और जब वह दिन आएगा तब तू अपने अतीत को देखकर रोएगा, नहीं मुस्कुराएगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि हर कदम ने तुझे यहीं पहुंचाने के लिए काम किया था। मेरे लाल, इसीलिए अब सिर उठाकर आगे बढ़, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और प्रेम के साथ, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है उसका भविष्य सुरक्षित होता है और उसका अंत महिमा से भरा होता है। आज मैं तुझे उस गहराई में उतारने आया हूं जहां तू बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतरी सत्य से संचालित होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब आत्मा स्पष्ट सुनती है, और जब आत्मा स्पष्ट सुनती है तब जीवन सही दिशा में चलता है। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की, और जब चीजें तेरी योजना के अनुसार नहीं चली
तो तूने खुद को दोष दिया। पर आज मैं तुझे सिखा रहा हूं कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं, बल्कि विश्वास की सबसे ऊंची अवस्था है। क्योंकि जब तू मुझे जगह देता है, तब मैं ऐसे काम करता हूं जो तेरी कल्पना से परे होते हैं। मेरे लाल, आज मैं तेरे भीतर उस बेचैनी को बदल रहा हूं जो तुझे हर समय आगे भागने को मजबूर करती थी, और उसकी जगह स्थिरता दे रहा हूं ताकि तू भागे नहीं बल्कि बढ़े। क्योंकि भागने वाला थक जाता है, पर बढ़ने वाला मजबूत होता है। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में तू पाएगा कि तू कम प्रयास में अधिक परिणाम देख रहा है। क्योंकि अब तू अकेले नहीं कर रहा, अब तू मेरे साथ कर रहा है। और जब मैं साथ होता हूं तो बोझ हल्का और रास्ता स्पष्ट हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह भी समझा रहा हूं कि हर असुविधा शत्रु नहीं होती। कभी कभी वही असुविधा तुझे उस जगह से हटा देती है जहां तू रुक कर नष्ट हो जाता। इसलिए जब अगली बार कुछ तेरी सुविधा के विरुद्ध हो, तो तुरंत निराश मत होना, बल्कि पूछना कि इसमें मेरी सुरक्षा कैसे छुपी है। क्योंकि मेरी योजनाएं हमेशा तेरे भले के लिए होती हैं। मेरे लाल, आज मैं तेरे भीतर सहनशीलता नहीं बल्कि सहमति पैदा कर रहा हूं, ताकि तू परिस्थितियों को केवल सहन ना करे, बल्कि समझकर स्वीकार करे। और जब तू स्वीकार करता है, तब संघर्ष समाप्त होता है और समाधान शुरू होता है।